उस दुआ कुनूत के अंदर एक लफ्ज़ व नक़रतुक मन यफ़जुरु कि अल्लाह हम छोड़ देते हैं और अलग से कर देते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। तो देखा ये जो है वाज़ेह तौर पे इंसान जो हर मोमिन ये नमाज में अल्लाह से वादा करके आता है, और फिर कोई भी गुस्ताख हो, काफिर हो, फासिक हो, इतना बड़ा गुस्ताख हो तो उसे ताल्लुक़ रखना, मुलाकात करना शरअ तौर पे हराम है। अब जब ये शहबाज शरीफ साहब उससे मिल रहे हैं इतने बड़े गुस्ताखे रसूल से, तो तब पीडीएम में किसी ने कुछ नहीं कहा, अवाम में कोई नहीं बोला, और कहाँ गए वो तहरीक लब्बैक वाले, वो साद रिजवी साहब? सर इस बारे में कहेंगे कि इन्हें तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गुस्ताख हर दफ़ा यही हरकतें करते रहते हैं। तो ये तो वहाँ जाके जफ्फियाँ डाल के गले मिल रहे थे, तो इस चीज़ पर बहुत अफसोस हुआ है। पुरअमन एहतजाज एक हक है पाकिस्तानी का, तो बिना किसी सियासी हमला को या फिर जान माली नुकसान पहुँचाए बगैर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि पता तो लगे गवर्नमेंट को कि भाई हाँ भाई कोई ऐसे साथ मजरू हुए हैं वहाँ पे। मैं निहायत अफसोस हुआ, हमारे लीडर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो तो देखो अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। अभी पिछले दिनों एक किसी अंग्रेज ने गुस्ताखी की थी, तो उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि वो कितनी हिफाजत करते हैं अपनी, उनके जैसे बाहर के मुल्क के अंग्रेज हैं, उनकी जैसी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। तो उसकी गाड़ी में आग लगी, कैसे लगी? अल्लाह का मौजज़ा ही है ना। ये सिर्फ डॉलर के पीछे चल रहे हैं, जहाँ सिर्फ डॉलर मिलते हैं उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि ये गुस्ताख हैं, कातिल हैं या क्या है, इनको कोई अफसोस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शहबाज शरीफ को नहीं बात करनी चाहिए थी, वो गुस्ताख रसूल है। ये सुनकर हमें बहुत दुख होता है कि हम इस्लामी हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं कायम किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब माइंस की तरफ से उमर भट्टी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज बहुत ही बड़े गुस्ताख फ्रांस के सदर से उन्होंने मुलाकात की, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से, जिसे देख के मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। यार एक मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो एक गुस्ताख को अपने साथ भी खड़ा करे? एक गुस्ताख को अपने साथ खड़ा होना भी एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उन्हें गले मिले हैं। तो इस चीज़ को देख के बहुत दुख हुआ है, बहुत गुस्सा आया है कि हम मुसलमान हो के गुस्ताख के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ माहिदे कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं साद रिजवी साहब से भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदारा अपने ईमान को जगाएं और देखें कि क्या कर रही है पीडीएम, देखें कि शहबाज हुकूमत क्या कर रही है। इमरान खान के टाइम में जो हमने जल्द से जुलूस धरने दिए, इसी तरह से हम इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने ज़मीर को थोड़ा सा जगाएं और निकलें, इन सब गुस्ताखों के खिलाफ निकलें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सब मुसलमान एकजा होकर इन गुस्ताखों के खिलाफ खड़े हों। चलते हैं हम आवाम की तरफ, उनसे पूछेंगे कि वो शहबाज शरीफ की इस मुलाकात से, जो फ्रांस के सदर बहुत बड़े गुस्ताख हैं, उनसे मुलाकात की है, पूरी पीडीएम ने मुलाकात की है, तो आवाम इस पे क्या कहती है, क्या राय देती है, किस कदर वो इन शहबाज हुकूमत से नाराज़ है। चलते हैं हम आवाम की तरफ। मेरा तो सिर्फ यही राय है कि देखो किसी मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं होता। दूसरी वजह ये कि सीधा जो है मुख्तसर बात ये करूँगा कि देखिए हम नमाज़ पढ़ते दुआ कुनूत पढ़ते हैं, उस दुआ कुनूत के अंदर एक लफ्ज़ व नक़रतुक मन यफ़जुरु कि अल्लाह हम छोड़ देते हैं और अलग से कर देते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। तो देखा ये जो है वाज़ेह तौर पे इंसान जो हर मोमिन ये नमाज में अल्लाह से वादा करके आता है, और फिर कोई भी गुस्ताख हो, काफिर हो, फासिक हो, इतना बड़ा गुस्ताख हो तो उसे ताल्लुक़ रखना, मुलाकात करना शरअ तौर पे हराम है। ठीक है, और इस पर मैं मज़म्मत करते हैं हम आम जो है शहरी की हैसियत से, उसने बहुत गलत किया। और जो है इस्लाम के नाम पे इस तरह जो करने वाले, इस्लाम के नाम पे इस तरह के लोग धब्बा है, या शहबाज शरीफ हो चाहे कोई भी हो, इस्लाम के नाम पे धब्बा है ये। तो इस्लाम को जो है नाम लेवा अगर इस तरह का काम करेंगे और जो गुस्ताखों से मिलेंगे, उसे गर्मजोशी दिखाएंगे, मोहब्बत करेंगे, तो बड़ा जो है नुकसानदेह साबित होगा हमारे लिए। तो हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे इस्लाम के लिए हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? ये तो हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, और जो है गलत है, और हम इसको मजम्मत करते हैं। सर इस बारे में कहेंगे कि इन्हें तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गुस्ताख हर दफ़ा यही हरकतें करते रहते हैं। तो ये तो वहाँ जाके जफ्फियाँ डाल के गले मिल रहे थे, तो इस चीज़ पर बहुत अफसोस हुआ है कि वहाँ पर जाके उनसे गुस्ताखों से मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही कहूँगा कि ये हमारी कौम के लिए ज़लालत की बात है, बहुत बड़ी ज़लालत की बात है। पहले जब इमरान खान ने कहा था कि हमारे कुछ मामलात हैं इनके साथ, तो हमें इनके साथ बना कर रखनी है, तो तब सारे ये जो है पीडीएम वाले पीछे लग गए इमरान खान के, और इसी तरह से तहरीक लब्बैक वाले भी पीछे लग गए।
अब जब ये शहबाज शरीफ साहब उससे मिल रहे हैं इतने बड़े गुस्ताखे रसूल से, तो तब पीडीएम में किसी ने कुछ नहीं कहा, अवाम में कोई नहीं बोला। और कहाँ गए वो तहरीक लब्बैक वाले, वो साद रिजवी साहब, वो भी ऐसे ही जो है वो फिर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे इसके खिलाफ। क्या पैगाम देंगे आप साद रिजवी साहब को? मैं साद रिजवी साहब को यही कहूँगा कि अनबाइस्ड होकर चलें, बाइस्ड होकर ना चलें। ये इससे साफ पता चलता है कि वो भी पीडीएम में शामिल हैं और वो हिमायत करते हैं शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की और पीडीएम की। देखिए जी, हमें बहुत दिली सदमा पहुंचा है, बहुत दुख हुआ है। ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाली बात है। पीटीआई दौर में भी ऐसी पॉलिसी थी इनकी, और ये नून लीग की भी ऐसी पॉलिसी है। ये सिर्फ डॉलर के पीछे चल रहे हैं, जहाँ सिर्फ डॉलर मिलते हैं उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि ये गुस्ताख हैं, कातिल हैं या क्या है। इनको कोई अफसोस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। दीन इस्लाम ये भूल चुके हैं, ना ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ना नमाज़ें पढ़ते हैं। इन पर दिन रात देखते हैं डॉलर पे, डॉलर कहाँ से मिल रहा है, जहाँ से डॉलर मिलता है वहीं पे चल पड़ते हैं। उनसे तो मिलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह इंडिया को हमने बायकॉट किया है, यूएन में भी करेंगे, जिस तरह पॉलिसी रही है, तो आई थिंक फ्रांस को भी करना चाहिए था, ताकि उनको एहसास होता इस मामले पे कि उन्होंने गलती की है, साहब मजरूब हैं। और अगर मिले भी हैं तो आई थिंक उन्होंने मे भी की हो बात, मगर उनको ये बात करनी चाहिए लाजमी कि ये गुस्ताखाना खा के जो उधर बन रहे हैं फ्रांस में, तो इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। और ये जाहिर सी बात है, हमें दिली तौर पर तो दुख हुआ इस मामले में। सर ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने आज फ्रांस के सदर से, जो कि बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल हैं, उनसे मीटिंग की है और बहुत ही मोहब्बत से उन्हें गले मिले हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं निहायत अफसोस हुआ, हमारे लीडर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सुनकर हमें बहुत दुख होता है कि हम इस्लामी, हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं कायम किया जा रहा। ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई उसका अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। और हम इस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हुजूर के ऊपर या किसी हमारे इस्लाम के ऊपर कोई गलत बात करे, तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो पुरअमन एहतजाज एक हक है पाकिस्तानी का, तो बिना किसी सियासी अमला को या फिर जान माली नुकसान पहुँचाए बगैर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि पता तो लगे गवर्नमेंट को कि भाई हाँ भाई कोई एहसास मजरूह हुए हैं अवाम के। तो आई थिंक पुरअमन एहतजाज का हल है एक इसका, कि आप जो है अपने एहसास को शो ऑफ करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका सफारत खाना यहाँ से ख़त्म कर दें, फ्रांस का। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब किसी के साथ कोई सख्ती पेश करेंगे तो उन्हें आगे सबक मिलेगा, तो उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो तो देखो अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। अभी पिछले दिनों एक किसी अंग्रेज ने गुस्ताखी की थी, तो उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि वो कितनी हिफाजत करते हैं अपनी, उनके जैसे बाहर के मुल्क के अंग्रेज हैं, उनकी जैसी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। तो उसकी गाड़ी में आग लगी, कैसे लगी? अल्लाह का मौजज़ा ही है ना। देखो अल्लाह ने उनकी जो गुस्ताखी करे कुरान का, और उनके इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। और उनकी गाड़ी में आग लगी, वीडियो बनी है, सबने देखी है कि उसकी गाड़ी में आग लग गई और वो जल रहा है, चीखे मार रहा है, तो कोई बचाने वाला नहीं उसे। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह आप हिसाब ले लेगा। वो करते रहें जो करना है उन्होंने, और इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की जब लाठी चलेगी ना, सब चुप हो जाएंगे। शहबाज शरीफ क्या बड़े बड़े हुक्मरान रुल गए यार, फिरौन सभी हुकूमत थी किसी के पास। ये फ्रांस क्या चीज़ है? फ्रांस का वज़ीरान कुछ भी नहीं है। फिरौन सभी हुकूमत ना दुनिया में किसी को नहीं दी अल्लाह ने, लेकिन उसका भी क्या हाल करके दिखाया। आज तक वो मिस्र में है, सब इबरत का निशान अल्लाह ने रखे हुए हैं। ये हुक्मरान भी सुन लें, ये फ्रांस वाले भी सुन लें। अगर ये वीडियो जाएगी ना मेरी, उन सब के लिए है। फिरौन देख लो, आज भी मिस्र में है, उसकी लाश को कहते हैं 1400 साल हो गए, 2000 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आया था वो, और ये कहते हैं कि 3400 साल हो गए उसे मिस्र के अंदर। वो आज भी इबरत का निशान है। अल्लाह के बंदे सुधर जाओ, कहाँ जाना है यार। ये यहूदियों से मिल रहे हैं, ये अरब वाले हैं। अरब वाले क्या है, इसराइल का वीज़ा फ्री किया हुआ है। वैसे ये कहते हैं कि नमाजें पढ़ो और ये करो, पाबंदियाँ सब चीज़ें, इन्होंने इसराइल का वीज़ा फ्री किया हुआ है। वहाँ आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वैसे जी उन जगहों पे ये यहूदियों को लेकर जा रहे हैं जहाँ पाबंदी है, गैर मुस्लिम इंटर नहीं हो सकता, और ये वहाँ लेकर जा रहे हैं यहूदियों को, वहाँ लेकर जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं ये देखो। अबे मेरे भाई, उनके तो कुरान के वाज़े, उनके लिए तो सूरत उतरी है यहूदियों के बारे में कि यार वो यहूदी हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, और ये यहूदियों से यारी लगाई खड़े हुए।